नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने वैदिक काल का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि उसी युग में भारत में कैसे नए धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। जहां एक ओर महाजनपदों का राजनीतिक उदय हो रहा था, वहीं दूसरी ओर धार्मिक परिवर्तन के रूप में दो नए धर्म उभरे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज के इस भाग में हम जानेंगे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों और महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एक नए धर्म का उदय कैसे हुआ, फिर जानेंगे कि जैन धर्म के मार्गदर्शक यानी तीर्थंकर कौन थे। इसके बाद हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे और फिर भगवान महावीर स्वामी की पूरी जीवनी को समझेंगे और आखिर में एक नज़र में सभी जरूरी बातों को दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन नए धर्मों के उदय की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी नए विचार को समझने के लिए उस समय के माहौल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सोचिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आखिर था कैसा। देखिए, उस समय तक वैदिक धर्म के जो कर्मकांड और यज्ञ थे, वो बहुत ज्यादा जटिल हो चुके थे। आम लोगों के लिए उन्हें समझना और उनसे जुड़ना मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था भी बहुत कठोर हो गई थी। समाज में एक बेचैनी थी। लोग एक सरल, नैतिक और आध्यात्मिक रास्ते की तलाश में थे। और इसी माहौल में उदय हुआ जैन धर्म का। अब ये जैन शब्द आया कहाँ से? ये संस्कृत के शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता, पर ये वो विजेता नहीं जो किसी देश को जीतता है। ये वो विजेता है जिसने खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, और ऐसे ही जिनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले जैन कहलाए। लेकिन सवाल ये है कि ये आत्मविजय का, खुद को जीतने का रास्ता दिखाया किसने? तो इसका जवाब है तीर्थंकरों ने। चलिए जैन धर्म के इन महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों के बारे में जानते हैं। तीर्थंकर का मतलब सिर्फ एक गुरु या शिक्षक नहीं है। तीर्थंकर वो हैं जो हमें इस भवसागर से, इस दुनिया के दुखों से पार ले जाने का रास्ता बनाते हैं। वे वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने खुद तो मोक्ष पा लिया, लेकिन दूसरों की मदद के लिए वो हमें रास्ता दिखाने आते हैं। और ये कोई एक या दो गुरुओं की बात नहीं है। जैन धर्म में पूरे 24 तीर्थंकरों की एक महान और लंबी परंपरा है। ये वो 24 दीपक हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर आकर दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। एक बहुत ही खास बात यह है कि हर तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। जैसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का प्रतीक है बैल, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जिक्र हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है, जो इस परंपरा की प्राचीनता को दिखाता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में अब हम 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। वो एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनके होने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म काशी यानी आज के वाराणसी के एक राज परिवार में हुआ था। वो महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। उन्होंने झारखंड के सम्मेद शिखर पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया, जो आज जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। ज्ञान पाने के बाद उन्होंने 4 महान व्रत या सिद्धांत दिए। पहला अहिंसा, यानी किसी को भी तकलीफ न देना। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, यानी चोरी न करना। और चौथा अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। ये वो 4 स्तंभ थे जिन पर उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की नींव रखी। और पार्श्वनाथ ने जो ये मजबूत नींव रखी थी, उसी पर जैन धर्म की भव्य इमारत को पूरा करने का काम किया 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने। इसीलिए उन्हें जैन धर्म का वास्तविक सुधारक भी माना जाता है। तो चलिए भगवान महावीर के जीवन को शुरू से जानते हैं। उनका बचपन का नाम था वर्धमान। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में एक क्षत्रिय राजपरिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उनका विवाह यशोदा से हुआ और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शिनी। मतलब उनके पास दुनिया के सारे सुख थे।
लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपना राजपाट, सब कुछ। और अगले 12 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। ये एक लंबा और बहुत ही कठिन सफर था। और आखिर में 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंततः 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उन्हें ये परम ज्ञान ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर कहलाए, यानी वो महान वीर जिसने खुद पर विजय पाई। वो जिन कहलाए, और निर्ग्रंथ भी, यानी जो सभी बंधनों से मुक्त हो चुका हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात जुड़ी है। जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन को जैन परंपरा में दीपावली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये उनके द्वारा फैलाए गए ज्ञान के प्रकाश का उत्सव है। तो एक बात यहाँ पर हमें साफ साफ समझनी होगी कि महावीर स्वामी ने कोई बिल्कुल नया धर्म नहीं बनाया। वो पार्श्वनाथ की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले एक महान सुधारक थे। उन्होंने पहले से जल रही ज्ञान की लौ को और तेज किया। तो उन्होंने ये सुधार कैसे किया? उन्होंने पार्श्वनाथ के दिए हुए 4 व्रतों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, उनको वैसे का वैसा ही स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने इसमें एक 5वां महाव्रत और जोड़ा, और वो था ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम रखना। इन्हीं 5 को मिलाकर जैन धर्म के 5 महाव्रत बने। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी कुछ जाना है उसे एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये एक सुपरफास्ट रिवीजन होगा, ताकि सारी जरूरी बातें हमें हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो मुख्य बातें क्या हैं? जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका मतलब है इंद्रियों पर विजय पाना। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए और महावीर ने उसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। 30 की उम्र में घर छोड़ना, 12 साल की कठोर तपस्या और 42 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। और हाँ, उनका निर्वाण दिवस जैन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों और महावीर स्वामी के जीवन परिचय को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे इस महान परंपरा की शुरुआत हुई और कैसे भगवान महावीर ने इसे एक नई दिशा दी। तो अब आगे बढ़ते हैं और उनकी शिक्षाओं, उनके उपदेशों और उस गहरे दर्शन को जानते हैं जिसने भारतीय समाज को अहिंसा और आत्मसंयम का एक अनमोल रास्ता दिखाया। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि मुक्ति की खोज क्या है। फिर बात करेंगे आचरण के उस रास्ते की जो वहां तक ले जाता है। और हाँ, जैन दर्शन के अनोखे नजरिए को भी समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जैन समुदाय कैसे बना और फिर 2 हिस्सों में क्यों बट गया, उनका ज्ञान कैसे सहेजा गया और आखिर में समाज और कला पर इसका क्या असर हुआ। तो देखिए, हर फिलॉसफी के दिल में ना एक बड़ा सवाल होता है, आखिर जीवन का मकसद क्या है? चलिए, सबसे पहले जैन धर्म के इसी सबसे बड़े लक्ष्य को समझते हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर इसकी हर मान्यता, हर प्रैक्टिस टिकी हुई है। जैन धर्म का पूरा सार, आप कह सकते हैं, बस इसी एक विचार में छिपा है कि आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आजाद करना है। बस यही वो मंजिल है जिसे मोक्ष कहा गया है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। और ये मुक्ति मिलती कैसे है? ये मिलती है कैवल्य से। अब ये कैवल्य सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह है पूर्ण ज्ञान की अवस्था, एक ऐसी स्टेट जहां आत्मा दुनिया के हर बंधन से, यहां तक कि कर्म के छोटे से छोटे कण से भी आजाद हो जाती है, एकदम शुद्ध, एकदम स्वतंत्र। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस परम मुक्ति तक, इस कैवल्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो देखिए, जैन धर्म इसके लिए एक बहुत ही साफ और स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाता है, नैतिक आचरण का रास्ता। इसमें कुछ खास व्रत और रत्न हैं। चलिए उनको समझते हैं। ये है जैन धर्म के 5 महाव्रत, और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जो पहले 4 व्रत है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। और फिर बाद में महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा, और तब जाकर ये रास्ता पूरा हुआ।
अब इन व्रतों के साथ साथ आते हैं ये त्रिरत्न, यानी 3 बेशकीमती रत्न। जैन फिलॉसफी मानती है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तभी मोक्ष तक जाने वाला सीधा और सच्चा रास्ता बनता है। पर रुकिए, जैन धर्म सिर्फ कुछ नैतिक नियम नहीं है कि ये करो और ये मत करो। नहीं, ये असल में हकीकत को देखने का, उसे समझने का एक बहुत ही अनोखा और गहरा फिलॉसफिकल नजरिया भी देता है। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। कोई भी एक एंगल से पूरे सच को नहीं देख सकता। ये हमें सिखाता है कि दूसरों के नजरिए की भी इज्जत करें, क्योंकि हो सकता है वो सच का कोई दूसरा पहलू देख रहे हों। ये टेबल इन मुख्य सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, स्यादवाद जो है वो असल में अनेकांतवाद को प्रैक्टिस करने का तरीका है। मतलब हर बात को शायद या इस नजरिए से देखें। और जो कर्म सिद्धांत है वो ये बताता है कि हमारे काम कैसे हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। महावीर स्वामी ने सिर्फ शिक्षाएं ही नहीं दी, उन्होंने ये भी सोचा कि ये शिक्षाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी यानी संघ बनाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वक्त के साथ इस संघ में एक बहुत बड़ा बंटवारा भी हुआ। ये था वो चतुर्विद संघ। इसमें 4 तरह के लोग थे। एक तरफ थे साधु और साध्वी, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, और दूसरी तरफ थे श्रावक और श्राविका, यानी आम गृहस्थ लोग जो अपने परिवार के साथ रहते हुए धर्म का पालन करते थे। कितना संतुलित सिस्टम था, है ना? जैन इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद। मगध में 12 साल लंबा एक भयंकर अकाल पड़ता है। इस वजह से आचार्य भद्रबाहु के साथ बहुत सारे जैन भिक्षु दक्षिण भारत यानी आज की कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं। और बस यही घटना आगे चलकर एक बहुत बड़े बंटवारे की वजह बनती है। और इसी के बाद जैन धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। जो लोग भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए थे और कठोर नियमों पर कायम रहे, वो दिगंबर कहलाए, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। और जो लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे और जिन्होंने हालात के हिसाब से सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, वो श्वेतांबर कहलाए। अब देखिए, जब समुदाय इतना बड़ा हो गया और विचार फैल गए तो एक जरूरत महसूस हुई कि इन पवित्र शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जाए। और यहीं से ज्ञान को इकट्ठा करने और उसे लिखने का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। इस काम के लिए 2 बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें संगीति कहते हैं। पहली हुई पाटलिपुत्र में, जहां इन शिक्षाओं को जमा करने का काम शुरू हुआ। और फिर कई 100 साल बाद दूसरी संगीति हुई वल्लभी में, जहां खास तौर पर श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथों को आखिरी शक्ल दी गई। जैन साहित्य की बात करें तो इसमें कई बहुत जरूरी ग्रंथ हैं। जैसे श्वेतांबरों के जो मुख्य ग्रंथ हैं उन्हें आगम कहते हैं। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा, जिसमें तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। और हाँ, एक है तत्वार्थ सूत्र। ये इतना खास है कि इसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही मानते हैं। सोचिए, तत्वार्थ सूत्र का महत्व इतना ज्यादा है कि इसे जैनों की गीता तक कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये छोटा सा ग्रंथ पूरे जैन दर्शन का सार, उसका निचोड़ पेश कर देता है। ये एक तरह से दोनों संप्रदायों को एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर जोड़ता है। लेकिन इन शिक्षाओं का असर सिर्फ किताबों या फिलॉसफी तक ही नहीं रुका। नहीं, इसने तो भारत की संस्कृति, यहाँ की कला और पूरे समाज पर एक बहुत गहरी, कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। आप कर्नाटक के श्रवणबेलगोला को देखिए या राजस्थान में माउंट आबू के मंदिरों को। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये तो उस दौर के राजाओं और व्यापारियों की श्रद्धा का नतीजा है। ये भारतीय कला और आर्किटेक्चर पर जैन धर्म के असर का जीता जागता सबूत है। तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की विरासत बहुत गहरी है। अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और हाँ, शाकाहार, ये सारे मूल्य जो आज भारतीय समाज का एक जरूरी हिस्सा हैं, उन्हें मजबूत करने में जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए तो एक सुपर फास्ट रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या जरूरी बातें जानी। तो क्या क्या याद रखना है? 5 महाव्रत, 3 रत्न, अनेकांतवाद और स्यादवाद जैसे सिद्धांत, 2 मुख्य संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर,
आगम और तत्वार्थ सूत्र जैसा साहित्य, और सबसे जरूरी वो मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की उपयोगी व सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं।